हेलो। फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है उनको आप लोगों को बताना जरूरी है। तो बात यह है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मगर हम लोग क्या करते हैं उससे रिलेटेड कुछ गलत चीजों को दिमाग में बैठा लेते हैं। मतलब जो है गलतफहमी में रह जाते हैं कि ये चीज हमको पता है। अगर वो चीज नहीं भी पता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 क्लास 1 क्लास का चीज अगर हम सीखने जाएंगे, पूछने जाएंगे, तो हम लोग को शर्म लगता है, हम लोग को शर्मिंदगी फील होता है कि ये काम जो है इतने बड़े हो गए हैं, इस क्लास में हम हैं तो ये चीजों को हमको तो आता है। ठीक है, इस एटीट्यूड में, इस घमंड में आके हम लोग सीखते नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये सब सारी जो चीजें हैं हम लोग को मैक्सिमम चीजें नहीं पता है, उसका जो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं पता है, जिसके वजह से हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मगर उसको नहीं समझने के लिए, अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होने की वजह से हम लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं, उस चीज से स्किप करते रहते हैं, भागते रहते हैं। क्योंकि जो आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, मैक्सिमम बच्चे उसमें गलती करते हैं और हमेशा कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और अपना कंफ्यूजन को ये क्लियर भी नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है, शर्म से, शर्मिंदगी की वजह से। तो अपने आप के साथ हम लोग को ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग जब पैदा हुए, जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोग को कुछ नहीं पता था। तो हम लोग आस्ते आस्ते करके सीखना शुरू किए। तो हम लोग को सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन को सीखना है, क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं है इस दुनिया में, हम लोग को जानना है। ओके, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो है प्लस माइनस का। ओके, कि प्लस प्लस जब रहेगा तो क्या किया जाता है, किस चीज का साइन। तो स्कूल में या आपको बुक में जो रटवाया गया है, जो सिखाया गया, वो क्या है कि प्लस प्लस रहने से प्लस करना है और जो है एडिशन ऐड करना है। प्लस माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो ज्यादा रहेगा उसका साइन दे देना है। माइनस माइनस को प्लस करना है और साइन माइनस का दे देता है। अब बच्चा लोग इसी को रट के और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जब जो है क्वेश्चन घुमा के देता है, बच्चे लोग उसमें फिर गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, रियल जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे हम लोग समझे नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को समझ में नहीं आया है। तो हम लोग को प्रैक्टिकल रियल लाइफ से उसको रिलेट करके उसको अच्छे से समझने पड़ेगा, तब जाके हम लोग को क्या करेंगे, उसका जो है सोल्यूशन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं कि प्लस 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 होता है और प्लस का साइन होता है। ओके, इस रूल से नहीं। तो मैं आपको जो है प्रैक्टिकल डेली लाइफ से जो आपका कनेक्ट करके मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। एकदम ध्यान से देखते रहिए, आप लोग ध्यान दीजिए। जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम न्यू है ये। इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही कोई बताया होगा। देखिए, मैंने एक नंबर लिखा यहां पर +2। देखिए +2 दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब होता है अपना पैसा। सिंपल सा लॉजिक ये है जो मैथ्स का है कि प्लस का मतलब है अपना पैसा। अगर कोई भी नंबर के पास प्लस का साइन है यानी वो अपना पैसा का बात हो रहा है, यानी +2 मतलब आपके पास अपना पैसा है 2। अगर मैं लिखूं -2, तो -2 का जो है कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है उधार का। यानी आपके पास -2 बोल रहे हैं कि मेरे पास -2 है, मेरे पास -2 रुपीस है, यानी वो पैसा आपका नहीं है, आपने किसी से उधार लिया है। यानी ये पैसा उधार है, अपना पैसा नहीं है आपका, इसको आपको चुकाना पड़ेगा। ये आपका अपना पैसा था, ये आपका उधार है, किसी से आपने लिया है, उसको फिर आपको चुकाना पड़ेगा। ओके, और मैं एक नंबर लिखूंगा 0। तो 0 का मतलब क्या होता है कि ना ही मेरे पास अपना पैसा है, ना ही मेरे पास उधार है, यानी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, ना ही उधार ना ही अपना पैसा। ओके, क्लियर है, समझ में आया? प्लस मतलब अपना पैसा, माइनस मतलब उधार और 0 मतलब कुछ भी नहीं। ओके, क्लियर है? अब मैं बोलता हूं आपको कि +2 आपके पास अपना 2 रुपए था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अपना कितना था, 2 रुपए था। फिर आपने कुछ काम किया और काम करने के बाद 5 रुपए फिर अपना पैसा आपने कमाया। यानी पहले से आपके पास अपना ही 2 रुपए था, 2 रुपीस था, और काम करने के बाद फिर आपने जो है अपना ही 5 रुपीस आपने कमाया। ओके, तो अब बोलता है ये कि दोनों जो है जब मिला देंगे, जब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को कलेक्ट करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, 7 आएगा। ओके, तो 7 आएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन होगा। क्यों प्लस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये भी मेरा अपना पैसा, ये भी अपना पैसा, तो दोनों ही अपना पैसा, तो दोनों मिलके क्या होगा, अपना ही पैसा होगा। इसीलिए क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे और साइन भी क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अपना ही पैसा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसीलिए प्लस प्लस को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं और साइन प्लस कह देते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में लेता हूं। सेकेंड टाइप का जो है वो है +5। मैंने एक नंबर लिखा, +5 मतलब क्या हुआ कि आपके पास अपना 5 रुपीज था। ठीक है, आपके पास अपना 5 रुपीज था। आप घर पे भूल के इस 5 रुपीज को चले गए मार्केट में जाके आपने 2 रुपए का कोई सामान लिया। आपके पास देखा आपने कि मेरे पास पैसा है नहीं, मैंने घर पे जो है अपना पैसा भूल गया है। तो आपने अपने फ्रेंड को देखा, अपने फ्रेंड से बोला कि भाई 2 रुपए उधार दो, मैं तुमको लाके दे दूंगा। यानी आपने क्या किया, +5 रुपीज आपका घर पे था और आपने क्या किया, -2 यानी उधार 2 रुपया ले लिया आपने। अब बताइए, आपने जो है 2 रुपए उससे उधार लिया, आपने सामान खरीदा, घर लेके आ गए। अब उसको 2 रुपए आपको तो चुकाना है और आपके पास घर पे कितना है, 5 रुपीज है, तो उसमें से आपको निकाल के देने पड़ेगा, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 5 रुपीज में उसका 2 रुपीज निकाल दिया, तो आपके पास कितना बचा, 3 रुपीज बचा। ये 3 रुपीज क्या है, अपना पैसा बचा या उधार बचा। तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो अपना पैसा बचा, क्योंकि मेरे पास अपना पैसा ज्यादा था, उधार कम था, तो इसीलिए उधार देने के बाद भी मेरा अपना पैसा भी बचा हुआ है। इसीलिए जो बोला जाता है, जो हम लोग को स्कूल में रटवाया जाता है, वो बोला जाता है कि जो ज्यादा रहेगा उसी का साइन दे देने के लिए। तो क्यों साइन देना है, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको रियल लाइफ से मैं कनेक्ट करा रहा हूं, क्योंकि आपका माइंड में ये सारा चीज चलने लगेगा कि मेरे पास अपना पैसा ज्यादा है तो उधार कम है, तो जब उसमें से मैं दे भी दूंगा तो फिर भी मेरे पास अपना पैसा बचा ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब इसी का अपोजिट लेता हूं मैं। आपके पास 2 रुपीज अपना पैसा था, आपके पास 2 रुपीज अपना पैसा था, उसको भी आपने घर पे रख के भूल के मार्केट चले गए। मार्केट जाने के बाद आपको क्या हुआ, 5 रुपीज का कोई सामान आपको पसंद आया। फिर आपने अपने फ्रेंड्स को देखा, उसको बोला कि भाई 5 रुपीज दो, हम तुमको दे देंगे, कल चुका देंगे। ओके, तो आपने उससे 5 रुपीज का उधार ले लिया। ओके, अब बताइए, आप घर आए सामान लेके, तो आपके पास तो 2 रुपीज है, आपने उधार ले लिया है 5, तो आप 2 रुपए उसको चुकाएंगे, तो जो टोटल उधार है उसमें से पैसा घटेगा जो चुका रहे हैं। तो 5 में से 5 रुपीज उधार था, उसमें से आप 2 रुपए दे दिए, क्योंकि 2 रुपए अपने पास आपका अपना पैसा था। जब उसको आप दे देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या बचेगा, उधार बचेगा या अपना पैसा बचेगा, क्योंकि आपने उधार 5 रुपीज लिया था और अपना पैसा सिर्फ 2 ही रुपीज था। तो जब उसको आप चुका भी देंगे फिर भी जो आपका 3 रुपीज क्या होगा, उधार बच जाएगा, क्योंकि उधार ज्यादा है और अपना पैसा कम है। तो चुकाने के बावजूद भी क्या होगा, उधार अभी भी बच जाएगा। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कि सारा आपके माइंड में जो है प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैं बता रहा हूं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो समझ में आया कि जो ज्यादा होता है उसी का साइन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अपना पैसा ज्यादा है, उधार कम है, तो अपना पैसा ही बचेगा। अगर उधार ज्यादा है, अपना पैसा कम है, तो उधार बचेगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब जो है, जो आखिरी टाइप का, जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें जो आता है वो आता है दोनों माइनस माइनस। आपने क्या किया, स्कूल गए, स्कूल में जाके अपने फ्रेंड से बोला कि 2 रुपए जो है मुझको उधार दो। उसने आपको क्या किया, 2 रुपए उधार दे दिया। ओके, क्लियर है। 2 रुपए उधार देने के बाद पहला दिन आपने ले लिया, फिर दूसरा दिन आप स्कूल गए, उससे बोले कि काम करो 3 रुपीज और हमको उधार दो। यानी आपने पहला दिन भी उधार लिया और दूसरा दिन भी उधार लिया। पहला दिन आपने 2 रुपीज उधार लिया और दूसरे दिन आपने 3 रुपीज उधार लिया। तो अब बताइए टोटल आपका क्या हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, 5 हो गया उधार। समझ में आया, क्योंकि आपने पहले भी उधार लिया और फिर बाद में भी उधार लिया, तो उधार आपका बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, तो इसलिए प्लस करेंगे। और क्योंकि बार बार उधारी लेते जा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, उधारी रह जाएगा, यानी माइनस का साइन होगा। आया समझ में, देख रहे हैं कि प्लस प्लस को प्लस किया जाता है, प्लस का साइन, प्लस माइनस को, जो अपना पैसा ज्यादा रहेगा तो अपना पैसा का यानी प्लस का साइन, अगर उधार ज्यादा रहेगा तो उधार का साइन यानी माइनस का साइन। अगर दोनों ही उधार है तो उधारी रहेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा उधार, और माइनस का साइन होगा क्योंकि वो उधारी रहेगा। ओके, क्लियर है। अब इसमें जो एक टाइप का और क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको बता दूं। अगर मैं बोलूं कि 2 - 0, यानी आपके पास अपना पैसा कितना था, 2 था,
और उसमें से माइनस कितना करना था, यानी उधार आपने कितना लिया था 0। तो आपके पास अपना पैसा 2 रुपीज है और आपने उधार कुछ लिया ही नहीं है। 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो आप उधार कुछ लिया ही नहीं, तो जब उधार उसमें से माइनस होगा, यानी 2 रुपीज में से कुछ भी नहीं माइनस होगा, तो क्या बचेगा आपका, वही पैसा बच जाएगा। यानी आपके पास 2 रुपीज है, उसमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो क्या बचेगा, वही 2 रुपीज आपका बच जाएगा। ओके, क्लियर है। अगर जो इस टाइप का दिया रहे 0 माइनस 2, अगर ये दिया रहे कि यहाँ पर 0 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझिए आपके पास अपना पैसा कितना है 0 और आपने उधार कितना ले रखा है 2। तो जब 2 रुपए उधार लिया है और आपके पास अपना पैसा नहीं है, तो आप उसको चुका नहीं पाएंगे। जब चुका नहीं पाएंगे तब पर भी क्या बच जाएगा, वही 2 रुपीज जो है 2 रुपए का उधार बच जाएगा। इसीलिए क्या होगा, 0 माइनस 2 क्या होगा, आपको -2 ही होगा। ओके, क्लियर है, आ रहा समझ में। तो ये कंफ्यूजन जो है जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे के दिमाग में जो है कंफ्यूजन ही रहता है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है कि प्लस प्लस को प्लस किया जाता है, प्लस माइनस को माइनस किया जाता है, ज्यादा वाले का निशान, और माइनस माइनस को प्लस किया जाता है, माइनस का साइन। मगर इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके आज तक हम लोग नहीं समझे, इसीलिए हम लोग को इसमें प्रॉब्लम और कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जब हम लोग उस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से जो कनेक्ट करके अपने माइंड में सारी चीज को देख लेते हैं, तब हम लोग को समझ में आ जाता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोग ये जो प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट था, जो कंफ्यूजन था, उसको आप लोग क्लियर करेंगे और इसको खुद से फिर इसको अपने दिमाग में रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको समझेंगे, बार बार समझ के इसको अच्छे से जो अपने लाइफ में यूज करेंगे, तो ये सारा जो है जो कंफ्यूजन है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।